आंखें खोलो। तुम्हारी आंखों मेरी मौत को खौफ देना चाहता। खोलो आंखें। आप? अस्सलाम वालेकुम। नासिर भाई घर में कोई भी नहीं है। जानता हूं, इसीलिए तो आया हूं। तुम शादी करोगी मुझसे? ये क्या पता। आरिफ, 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 आरिफ दरवाजा खोले, मुझे आपसे बात करनी है। प्लीज मेरी एक बात तो सुन ले। आरिफ, मुझे एक दफा अंदर आने दो। आरिफ, आरिफ, हया, चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दो। ये क्या शोर है? क्या हो रहा है यहाँ? अरे जब कमरे में बंद कर दी, वो दरवाजा नहीं खोल रहे। क्यों? ये बात आप मुझसे ना पूछे। तो फिर किससे पूछूं? अरे दरवाजा खोले, प्लीज मेरी बात सुन ले। अरे 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 आंखें खोलो। तुम्हारी आंखों मेरी मौत को खौफ देना चाहता। खोलो आंखें। अरे मेरी बात चुप रहो। मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे। क्या जरूरत थी हया को छत पे ले जाने की? क्या जरूरत थी? उसे नहीं लेके जाना चाहिए था। अब खुदा जाने क्या होगा। क्या होगा अम्मी? अब ज्यादा से ज्यादा अरे भाई छोड़ देंगे उसे तो छोड़ दें। मैं नहीं है खुश उनके साथ। मैं शादी करूंगा अम्मी अरे के साथ। पागल हो गए हो? तुमने यहाँ कसम उठाई थी कुरान पे हाथ रख के कि तुम उससे कभी नहीं मिलोगे। अब क्या हुआ? अब अपनी कसम तोड़ दोगे? तुम्हारी नियत में फतूर आ गया तो इस घर पे अजाब आएगा। अजाब। नहीं, अरे भाई ये क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। अरे मेरी जान, ये क्या कर दिया तुमने बेटा? ये क्या कर दिया? तुम क्या देख रहे हो? जाओ जाके एम्बुलेंस को बुलाओ। क्या हो गया बेटा? ये क्या हो गया? अभी सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत करो। अभी सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें अस्पताल लेके जाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया बेटा? मैं मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे अरे बस बस। अरे 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 बस। हेलो, सुने आप जल्दी से घर आ जाए। क्या हुआ? हारिब को अस्पताल ले गए। खैरियत है? हुआ क्या है? आप बस जल्दी से आ जाए। आराम से बात करो, घबराओ नहीं। बताओ हुआ क्या है? गोली लग गई है उसे। क्या?
क्या हुआ था बताओ मुझे। क्या कर रहे हो ये? अम्मी आप बीच में मत आए, इससे कहीं मेरे सवाल का जवाब दो वरना अंदर बैठे मैं पढ़ाऊंगा। बकवास मत करो। फिर कहीं इससे कि मेरे सवाल का जवाब दे। सुन लो इसकी बात। है वो गन कहां से आई थी, वो गोली कैसे चली थी, मुझे झूठ मत कहना। वो अरे भाई तुम्हें मारना चाहते थे ना। हया मैं कुछ पूछ रहा हूं, बताओ मुझे। मुझे नहीं पता उनके जहन में उस वक्त क्या चल रहा था। पहले मुझे लगा कि वो मुझे मारना चाहते, लेकिन फिर इतनी आसानी से नहीं मारूंगा मैं। मुझे उतना ही तड़पना चाहिए जितना तुमने मुझे तड़पाया। अगर तुम्हें इस तरह मार दिया तो तुम्हें तो आजादी मिल जाएगी, जान छूट जाएगी मुझसे तुम्हारी। इतनी आसानी से नहीं। हाँ तुम्हें मारने के लिए हारिस को मारना होगा। हारिस को लेके तो मेरा प्यारा भाई। मैं हाथों में खिलाया उसे, नहीं ताकि बड़ा होकर ऐसा करेगा मेरे साथ। कोई नहीं है मेरा, न माँ न बाप, बहन न भाई, और ना तुम। लगी थी तुम मुझे, लेकिन तुमने किसी और की निकली। अरे मेरी बात चुप हो तुम। एक घर है, इसके बाद तुम सब खुश रह सकते हो। मैं इस घर में फालतू हूँ। नहीं, मैं फालतू हूँ। नहीं, मैं नहीं रहूंगा, तुम सब खुश रहोगे। मुझे जाना चाहिए। मुझे, मैं जाऊंगा। तुम सब खुश रहोगे। छोड़ो मुझे। तुम दुआ करना, हमें कुछ मत, वरना मैं तुम्हें और अपने आप को दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। समझे तुम? चले? हिम्मत नहीं है मुझ में। मेरी बेटी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर आरिफ को अपना शौहर माना। जैसे तैसे करके नई जिंदगी का आगाज किया था, उसकी खुशी में खुश रहना सीख लिया था, और फिर ये सब कुछ हो गया।
खुदा न खास्ता हारिब को कुछ हो गया तो पहले ही तलाक याफ्ता बेटी घर में बैठी हुई, दूसरी को बेवा देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। नहीं ये तुम ऐसा करो, मेरा सामान पैक कर दो, मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा ताकि कोई भी मुझे मेरी बेटियों की बुरी खबर मुझ तक न पहुंचा सके। ऐसा मत कहें आप, कैसी बातें कर रहे हैं आप। बाप तो बेटियों की ताकत होते हैं, उन्हें कमजोर ना बनाए। वो खुद को कितना अकेला महसूस कर रही होगी। बस आप जाकर उसके सर पर हाथ रख दीजिएगा, फिर देखिएगा कितना सुकून महसूस करेगी, कितना हौसला मिलेगा उसे। दुआ करें अल्लाह उसके सुहाग को सलामत रखे। माँ बाप की दुआएं अल्लाह जल्द कबूल कर लेता है। अब कैसा फील कर रहे हैं आप हारिब? काफी बेहतर फील कर रहा हूँ। एक रिक्वेस्ट है आपसे डॉक्टर, मेरे किसी भी रिलेटिव को मुझसे मिलने के लिए अंदर मत भेजिएगा। मुझे किसी से नहीं मिलना। जी किसी से भी नहीं? किसी से भी नहीं मिलना। ओके। डॉक्टर साहब, हारिब ये सेफ ना हो, मगर मगर अभी आप उनसे मिलिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो किसी से मिलना नहीं चाहते। मैं उसकी माँ हूँ। तो फिर आपसे बेहतर उनका दर्द कोई समझ भी नहीं सकता। देखिए, उनकी मेंटल कंडीशन का ख्याल रखते हुए जरूरी है कि उनकी बात को समझा जाए, माना जाए। जैसे ही उनकी थोड़ी सी तबीयत बेहतर होगी तो फिर आप उनसे मिल लीजिएगा। ठीक है, लेकिन क्या अभी मैं यहाँ से दूर से खड़े होकर देख? जी आप देख सकती हैं, लेकिन प्लीज अभी नहीं। हारिस कहाँ? नहीं पता। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम नहीं जानती? अभी उसे यहाँ छोड़कर गई हूँ मैं तुम्हारे पास। ताईजान, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। शाबाश, क्या बात है। जो तुम्हारी जिम्मेदारी थी वो क्या खूब निभाई है तुमने, है ना? मेरा बेटा अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ है। मेरा बेटा। वो मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से। आपके दोनों बेटे तकलीफ में और उसकी वजह है आप। समझिए आप। हेलो, कहाँ पर? घर पे? मिल सकती हो? हाँ, तुम कहाँ हो?
तुम्हारे घर के बाहर। अरे तो अंदर आ जाओ ना। नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकता, बाहर मिलना चाहता हूँ। वेट कर रहा हूँ, आ सकती हो बाहर? ठीक है, मैं आती हूँ। आप अस्सलाम वालेकुम। नासिर भाई घर में कोई भी नहीं है। जानता हूं, इसीलिए तो आया हूं। उस दिन चाय नहीं पी। मिसबा के हाथ की चाय बड़ी बदमजा चाय बनाती है वो। तुम्हारे हाथ का थप्पड़ इतना मजेदार था, चाय का क्या आलम होगा। नासिर भाई उस दिन जो कुछ भी हुआ वो ना 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 ना, मुझे बुरा नहीं लगा, कसम से मुझे बुरा नहीं लगा। हाँ, अगर कोई और थप्पड़ मारता तो शायद मुझे बुरा लगता, मगर थप्पड़ तो मैं मारा था, बिल्कुल बुरा नहीं लगा मुझे। शाज़िया, ये बाल ढांप कर रखा करो, खुद भी उलझते हैं और दूसरों को भी उलझाते हैं। देखिए नासिर भाई, दूर रहे मुझसे। हाँ, अब दूर नहीं रहा जाएगा मुझसे। भाई, तुमने रिश्ते का तकद्दुस ही नहीं रहने दिया। अब न जाने क्या सोच दिल में बिठा के बैठी हो मेरे मुतल्लिक। अब तो जो होगा देखा जाएगा, इसमें सारा कसूर तुम्हारा। नासिर भाई देखिए, आप दूर रहे मुझसे। नासिर भाई दूर रहे मुझसे। तो अब क्या करना है? पता नहीं, तुम ही बताओ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आरिफ भाई को नहीं पता चलना चाहिए था यार। सामने बिठा के बता भी तो नहीं सकते ना। हाँ, लेकिन पर इस तरह छत पे जाके बात करना और उनका सब कुछ सुन लेना, शादी से पहले की बात अलग थी। अब वो समझ रहे होंगे मेरे और हया के बीच में कुछ। तो क्या अब नहीं? तुम शादी करोगी मुझसे? अचानक ये बात तुम्हारे दिमाग में कैसे? हाँ नहीं यार, मुझे सिर्फ इतना लगता है कि मेरे शादी करने से मेरे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। सो वो कैसे? वो ऐसे कि आरिफ भाई का शक खत्म हो जाएगा, हया को ही मुझसे दूर भागना नहीं पड़ेगा और की भी टेंशन खत्म हो जाएगी। सो अम्मी, भाई, हया, मैं कहाँ हूँ इन सब में? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कुछ छुपा नहीं रहा हूँ तुमसे। मोहब्बत करते हो मुझसे? झूठ नहीं बोल सकता मैं। हया को भूल सकोगे? नहीं पता मुझे। क्या लगती हूँ मैं तुम्हें? बेवकूफ? क्या लगता है तुम्हें कि तुम अपने घर वालों की टेंशन दूर करने के लिए मुझे इस्तेमाल करोगे और मैं इस्तेमाल होने के लिए तैयार भी हो जाऊंगी?
रिलैक्स, मेरा वो मतलब नहीं था। जिंदगी निभाऊंगा तुम्हारे साथ। यानी कीमत अदा करोगे मेरे एहसान की? अब इज्जत दूंगा तुम्हें, वो मुकाम दूंगा जो एक बीवी का होना चाहिए। दिल में जगह दे पाओगे? ट्रस्ट मी, पूरी कोशिश करूंगा। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। कितना टाइम? उतना ही टाइम जितना तुम्हें लगा है ये फैसला लेने के लिए, बल्कि उससे थोड़ा कम। मेरा दिल बैठा जा रहा है। तुम ही बताओ शाजिया, ये क्या तुम पे इल्जाम लगा रही है? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? ये क्या बताएगी आपको? मैं बताती हूँ। कह रही है नासिर ने ज्यादती की है इसके साथ। तुम्हारी यहाँ मौजूदगी से भी दर्द होता है, मुझे तकलीफ होती है। प्लीज मुझे अपनी सफाई में कुछ तो कहने का मौका दे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चली जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। आपको मेरी बात सुनना होगी। ये क्या पता। शाजिया, 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 सो गई हो? क्या हुआ है शाजिया? कुछ नहीं हुआ मुझे। कुछ तो हुआ है। मत पूछो मुझसे, चले जाए यहाँ से, अकेला छोड़ दे मुझे। शाजिया, सच सच बताओ क्या हुआ है? मत खींचे मेरी चादर को। आपके शौहर ने भी यही हरकत की है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है मेरे शौहर पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? इल्जाम नहीं लगाया, जो सच था वही बताया था। तुम्हारा मुंह नोच लूंगी मैं अगर आइंदा ऐसी बात की तो। वो क्या है? क्यों चिल्ला रही हो तुम? अपनी बेटी से पूछे आप। अपना घर तो बर्बाद कर ही दिया है इसने, अब मेरे घर के पीछे पड़ गई है। हुआ क्या है? आहिस्ता बोलो। आहिस्ता क्यों बोलूं अम्मी? ऐसा करें अपनी इस लाडली बेटी से पूछें आप, कितना घटिया इल्जाम लगाया इसने मेरे शौहर पर। इस वक्त मेरा दिल बैठा जा रहा है। तुम ही बताओ शाजिया, ये क्या तुम पे इल्जाम लगा रही है? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? ये क्या बताएगी आपको? मैं बताती हूँ। कह रही है नासिर ने ज्यादती की है इसके साथ। आप ही बताएं अम्मी, नासिर कभी अकेले आए इस घर में? कितना बड़ा इल्जाम लगाया इसने नासिर पर। बुलाया किसी और को होगा और नाम लगा दिया नासिर का। बस कर तुम इस बात, मेरा कलेजा फट जाएगा। अम्मी, अम्मी मैं सच कह रही हूँ। नहीं सुनना मुझे सच, और ना ही ये फैसला करना है कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। और अगर ये सच तुम्हारे बाप तक पहुंच गया ना, तो वो जीते जी मर जाएगा। वो तो पहले ही जिंदा लाश की तरह जिंदगी गुजार रहा है। मैं उसे और अजियत नहीं देना चाहती। तुम ऐसा करो, अपने घर चली जाओ। कोई तुम्हारे शौहर पर इल्जाम नहीं लगाएगा।
बस अपने घर में बसना, यहाँ मत आना और उसे भी मना कर देना। जाओ, चली जाओ। आरिफ, आ जाओ। कैसे हो? पता नहीं क्यों किया ये सब? तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे अब्बू को क्या मुंह दिखाती, क्या जवाब देती? कह देती तंग कर रहा था, बात नहीं मानता, कभी छत पर जाकर खेलता है तो कभी बाहर कहीं नहीं, किताब तो खोलकर नहीं देखता। हल्ले से शिकायतें आती हैं इसकी, हमसायों का शीशा तोड़ दिया इसलिए सजा दी। उसे ये सब बातें कहती तो आपकी बात सच मानती, मेरी नहीं। लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, ये तो जानते हो ना यार। मैं मानती हूँ मैंने बचपन में तुम्हें वो मोहब्बत नहीं दी जितनी मोहब्बत तुम्हारा हक था। मैं ये भी मानती हूँ मैं शम्स से तुम्हारी झूठी शिकायतें भी लगाती थी, लेकिन ये तो मैं शिजा और फारिस के साथ भी करती थी। मैं ये भी मानती हूँ कि मैं सगे और सौतेले में फर्क कर जाती, लेकिन देखो ना, मैंने फारिस के साथ भी सौतेलों वाला सलूक किया। फारिस और हया एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और मैं ये जानती थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने हया से तुम्हारी शादी कर दी, क्योंकि तुम हया से मोहब्बत करते थे। आरिफ, क्या ये सबूत काफी नहीं है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ? इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। दिल के जख्म दुखते हैं।
खला निशान नहीं। मैं हारिस की बीवी हूँ और सारी जिंदगी उनके साथ गुजारूंगी, समझे तुम? वजूद का कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता। रास्ता कहीं तो है उम्मीद का। ये क्या पता, सदा हूँ मैं शिकस्त की जो हर जगह सुनी गई। ना कुछ खबर ना होश है, जो लहर है खामोश है। किनारा है वो दूसरा अभी जो मिल नहीं सका। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता, कभी चला कभी बुझा हूँ मैं। मोहब्बत करते हो मुझसे? झूठ नहीं बोल सकता मैं, यकीन नहीं करूंगा तुम सारा। इज्जत दूंगा तुम्हें, वो मुकाम दूंगा जो एक दीदी का होना चाहिए। कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे हाथ से। अपना ना सही अजनबी समझ के खा ले। अस्पताल की नर्सी से अजनबियों से दर्द मिले तो बर्दाश्त हो जाता है, क्योंकि उनसे कोई रिश्ता कोई ताल्लुक नहीं होता, ना मोहब्बत का ना नफरत का। लेकिन तुमसे तो दोनों रिश्ते। तुम्हारी यहां मौजूदगी से भी दर्द होता है, मुझे तकलीफ होती है। प्लीज मुझे अपनी सफाई में कुछ तो कहने का मौका दे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चली जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से, आपको मेरी बात सुनना होगी। कितने दर्द सहे मैंने, कितनी अजियतें बर्दाश्त की, कभी मुंह नहीं खोला। इस राज को दिल में दबा कर रखा, क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है। मुझे कभी इस रिश्ते के टूटने का डर नहीं था, सिर्फ आपके बिखरने का खौफ था। ये सच है,
कि फारिस और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। कई बात हमारी शादी के पहले की थी। आपकी और मेरी शादी के बाद मेरी यही कोशिश रही, फारिस को भूल जाऊं और आपको अपना सब कुछ समझूं। झूठ नहीं बोलूंगी, पहले ये सब कुछ बहुत मुश्किल लगता था। फिर जब मैंने देखा कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, तो मेरा दिल खुद ब खुद आपकी तरफ मायल होना शुरू हो गया। फारिस मेरा माजी है, आप मेरा हाल है, मेरा मुस्तकबिल। मैं आपसे बेवफाई करने का सोच भी नहीं सकती। अगर आप कहें तो हम यहाँ से चले जाएंगे और मैं फारिस की शक्ल तक भी नहीं देखूंगी। बस आप ठीक हो जाए। मुझे माफ कर दे। क्या हुआ? तुम रो रही है? नहीं तो वो जुकाम हो रहा है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आप सो जाए, मैं ठीक हूँ। अच्छा, नई जिंदगी स्टार्ट नहीं कर सकते। क्या तुम फारिस को भाई बोल सकती हो? इसे देखकर लगता है जैसे किसी ने जख्मों पे नमक छिड़कते हो। मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। काश तुम मेरी जिंदगी में आते ही। मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना तुम? तो फिर खाओ फारिस की कसम। क्यों मेरी बेटी की इज्जत का जनाजा निकाला तुमने? जिंदगी से तो फितन हुआ था। तुम्हारी बातों में आकर मैं अपने इरादों से पीछे नहीं हटूंगी। मैं ना सजा दिलवा के रहूंगी।
ये क्या पता कभी जला कभी बुझा है रूह में कोई खला निशान नहीं वजूद का